अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज बट आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज की सबसे पहली अपडेट यह है कि जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान की आज तक वर्ल्ड कप के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो इंजरीज का है वो अभी तक जो है वो नहीं बंद हो रहा सिलसिला। अभी भी जो है वो दो टीमों के जो है वो दो खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं, वो कौन से हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो अब क्या चेंजेस होने वाली हैं या क्या चेंजेस जो है वो होना जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 अक्टूबर को जो मैच खेला गया, उस मैच के अंदर क्या हुआ, उस मैच की से पहले क्या हुआ और उस मैच के हारने की वजह क्या थी कि अचानक जो वो 155 फॉर 2 पे जो है वो एक टीम खड़ी है और अचानक से वो 191 यानी 36 रन के ऊपर आपके जो 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो उसकी क्या रीजन है? तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये कि जो जका अशरफ के ऊपर जो है इस टाइम बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जका अशरफ हर बार जब भी पहुंचते हैं किसी भी टूर के ऊपर, तो उसके बाद जो हमारी टीम है उसकी परफॉर्मेंस जीरो क्यों हो जाती है। यानी श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें, एशिया कप के अंदर जैसे ही जो वो जका अशरफ साहब ने एंट्री मारी तो पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया, श्रीलंका से भी हार गया और एशिया कप से जो वो बाहर हो गया। अब सेम वही सिनेरियो हुआ कि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर थी, इतना अच्छा जो है वो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, तो अचानक से क्या हुआ कि जी बिल्कुल ही हमारी टीम बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे ये तो जी कोई नंबर 1 टीम कभी रही नहीं और उसकी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल जीरो हो गई। इस तरह बच्चों की तरह खिलाड़ी आउट हो रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जका अशरफ के ऊपर मेरे ख्याल में इस टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्पेशली वो जिस तरह जाके जय शाह से मिले और फिर उन्होंने उनको जो है वो एक बड़े वीआईपी लंच की जो है वो इनवाइट भी किया उनको और वो गए भी। तो जका अशरफ साहब को मेरे ख्याल में इस टाइम जो इस चीज का जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर क्या रीजंस हैं कि जब भी आप किसी टूर के ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर जो एक ब्लैक टैग लग चुका है कि जी आप शायद मैच फिक्स कर देते हैं या वट एवर आप जो भी करते हैं कुछ अपना सिलसिला चला के। जैसे मीटिंग की एक जो पिक्चर वायरल हुई है पाकिस्तान की जका अशरफ के साथ पाकिस्तान टीम की, तो वहां पे भी उस पिक्चर के अंदर भी उस इमेज के अंदर भी ये देखा जा सकता है कि जो प्लेयर्स हैं वो कोई भी इस तरह से अपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठा हुआ कि जिस तरह वो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जिस तरह हमारी टीम का पहले 2 मैचेस के बाद मोराल जो है वो हाई हुआ था, वो उस मीटिंग के अंदर इवन के नहीं देखा गया। मतलब सबको देखा गया कि जी वो अपना जो है वो कोई सर पकड़ के बैठा है, कोई चेहरे पे हाथ रख के बैठा है और उदास बैठे हैं और इस तरह से परेशान बैठे हैं कि जैसे उनके ऊपर जो है कोई एक ऐसा ऑर्डर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया हो कि जिसको शायद वो नहीं करना चाहते थे। और वो ऑर्डर क्या था, ये कुछ भी हो सकता है। ये मैच की कंडीशंस भी आप देख सकते हैं कि 155 और 2 के बाद जो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर आउट हो सकता है या कोई टीम जो है इस तरह से ऑल आउट हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सऊद शकील का आउट था उसके ऊपर भी बड़ा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी उसके अंदर अंपायर ने आउट तो नहीं दिया। हालांकि उस अंपायर के ऊपर जो मीम्स बनती हैं उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के फेवर में होता है और ये पाकिस्तान की टीम को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जैसे ही कुलदीप यादव ने जो है वो अपील की सऊद शकील की, तो बाकायदा जो है वो अगर आप उसको देखें, वीडियो भी वायरल हुई है कि वो बाकायदा अंपायर उसको जो है वो इशारा करके कह रहा है कि जी आप इस पर रिव्यू लें। यानी कि उसने बिल्कुल जो है वो हाथ इशारा किया जिस तरह अंपायर कैप्टन करता है इशारा उसका, तो उस तरह प्रॉपर जो इशारा किया गया और उसके बाद जो रोहित शर्मा ने जो है वो रिव्यू लिया और सऊद शकील आउट हो गया और उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको पता है कि जिस तरह से एक लाइन लगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ठीक है, इंडिया का आज तक जो भी रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस टाइम जो हमारी टीम है ये एटलीस्ट इस तरह हारने वाली नहीं है। और जब आपके पास मेरे ख्याल में प्रेडिक्टेड स्कोर जो है 300 प्लस का आ रहा था, तो ऐसे मौके के ऊपर अचानक क्या हुआ कि जी पूरी की पूरी टीम जो वो बैठ गई। तो ये मेरे ख्याल में सवालिया निशान है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर, जिसका आंसर जो है वो पीसीबी को जरूर करना चाहिए या एटलीस्ट जो है वो जका अशरफ को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा कि जका अशरफ साहब ने आखिर ऐसा क्या किया कि एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर जैसे ही इनकी एंट्री होती है तो आपका जितना भी है वो सारे का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज की दूसरी खबर यह है कि आज जो मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की एक छोटी सी हिस्ट्री है, वो ये है कि वर्ल्ड कप के अंदर आज तक वो कोई अपना ऐसा मैच बड़ा नहीं जीता। बड़ा क्या मतलब, वो बिल्कुल ही नीदरलैंड या इस तरह की टीम से जीत जाए तो जीत जाए, वरना आज तक जो है जिस तरह बांग्लादेश ने, जिम्बाब्वे ने, आयरलैंड ने जो है अपसेट्स किए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा कोई जो है वो रिकॉर्ड नहीं है और उनके पास जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो है। जिस तरह से आपने पिछले मैचेस के अंदर भी देखा, एक पाकिस्तान के साथ मैच के अंदर वो टक्कर जरूर लेते हैं लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट है वो भी उनके हक में जो है वो कभी नहीं आया। इसके अलावा नज़ीर खबर यह है कि क्योंकि इंडिया ने कल पाकिस्तान को शिकस्त दी है तो उसके बाद इंडिया जो है वो इस टाइम ऑन द टॉप है, यानी कि इस टाइम इंडिया जो है पहले नंबर पे और पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे जा चुका है। और इंडिया की मेरे ख्याल में अब जो है पोजीशन वो अच्छी हो चुकी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच जीत चुका है और इसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, तो वो मेरे ख्याल में कोई इतनी उनके लिए मसला
नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो इंजरीज वाला प्रॉब्लम है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। एक तो केन विलियमसन को जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका जो थंब है राइट हैंड का वो फ्रैक्चर हो चुका है और अब उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा ये मेरे ख्याल में काफी प्रॉब्लमेटिक होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि मेन प्लेयर है विलियमसन, बहुत ही अच्छा कैप्टन भी है उनके, और उनका जो रोल है वो डेफिनेटली जो पाकिस्तान टीम में बाबर आजम का रोल है वो वाला रोल वो किरदार अदा करते हैं। लेकिन अफसोस कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत ही मुश्किल से वो इंजरी से निकल के आए थे वर्ल्ड कप के लिए और उन्होंने वार्म अप मैचेस में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और उसके बाद जब वो अपने वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने आगाज किया। लेकिन बदकिस्मती कहूंगा मैं केन विलियमसन की कि वो दोबारा से इंजर्ड हो चुके हैं और अब वो कितने मैचेस के लिए बाहर होंगे और कितने मैचेस जब वो खेल पाएंगे, क्या वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो थंब का प्रॉब्लम है वो अगर तो माइनर है तो फिर तो हो सकता है वो वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैचेस में या एंड के मैचेस में जब वो सुपर 4 में अगर उनकी टीम पहुंचती है तो वो उसके अंदर आ जाए, अदरवाइज जो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। इसके अलावा श्रीलंका का मैच है कल तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है कि श्रीलंका के जो शंका है वो इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह पे अब जो कोई तब्दीली की जाएगी डेफिनेटली, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी या उनकी जो एक अपनी हाइप है वो मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं रहेगी। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।